अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। अच्छा, अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो अपने फेस पर सिर्फ मुस्कुराहट से डालें एंड बिलीव मी, आपका ये गिफ्ट हर शय से कीमती होगा। सो मुस्कुराएं और दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बने। तो जनाब, मैं अभी अभी सारा दिन स्कूल में गुजार कर घर वापस आई हूँ और आते ही एज़ यूजुअल खाना दूंगी पहले शकील और अरहम को, क्योंकि शकील को तो फिर जाना भी होता है खाना खाकर। सो ये टाइम बहुत बिजी होता है मेरा स्कूल से आने के बाद। खैर, आई थिंक एवरी वीमेन, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या हाउस वाइफ, वो 24 आवर्स ऐसे ही बिजी रहती है। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि जब एक औरत घर में होती है, घर के काम और बच्चों की तरबियत कर रही होती है, तो उस वक्त वो अल्लाह पाक के सबसे करीब होती है। सो मुझे तो लगता है कि बस अल्लाह पाक ने औरत को फिज़िकली ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, वरना तो नफ्सियाती तौर पर वो बहुत मजबूत है। सो वुमेंस को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यकीनन उनको कमज़ोर समझना रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें एक औरत को भी वही मुकाम देना चाहिए जो कि एक मर्द हासिल करना चाहता है। और उनकी इज़्ज़त भी ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि मर्द अपने लिए दूसरों से इज़्ज़त चाहता है। वैसे आप लोग भी यकीनन मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मर्द को समझने की जितनी एबिलिटी अल्लाह पाक ने औरत को दी है ना, इसका मर्द अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मर्द के हर मामले में ना अल्लाह पाक ने औरत में सेंसर लगाया हुआ है, क्योंकि वो मर्द की नज़र पढ़ सकती है, उसकी चाल पढ़ सकती है, उसके कहे अनकहे वर्ड्स पढ़ सकती है। यहाँ तक कि वो मर्द की रियल और आर्टिफिशियल मुस्कुराहट का फ़र्क भी फ़ौरन समझ जाती है। सो औरत मर्द की हर नज़र का मतलब समझती है। हाँ, अगर वो मुरव्वत से चुप रहे ना, तो ये फिर उसकी मेहरबानी है। माना कि औरत फिज़िकली मर्द से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट साइकोलॉजिकली वो मर्द से बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखें ना, तो इसकी बेमिसाल एग्जांपल्स मिलती हैं हमें। पैगंबरों की हिफाजत अल्लाह पाक ने औरत को सौंपी। इम्तिहान के लिए भोली भाली मरियम अलैहिस्सलाम को चुना गया। फ़िरौन की बीवी से क्या क्या काम लिए गए। सो औरत की इज़्ज़त और एहतराम हम सब पर लाजिम है, क्योंकि हर औरत बहुत नायाब है। शादी के बाद अपने घर वालों को छोड़कर दूसरों के घर में आकर उसी घर को अपना घर समझती है और फिर सारी ज़िंदगी उस घर को जन्नत बनाने की कोशिश में लगी रहती है। सो काइंडली औरत से शिकवे शिकायतें कम कर दें, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना अपनी सकत से बढ़ के निभा रही होती है। सो ये औरत, चाहे आपकी माँ है, बीवी, बहन या बेटी है, उसके लिए वक्त निकालें और उसे खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको खुद को तो खुशी मिलेगी ही, मगर आपका घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा, क्योंकि औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। पता है, औरत को कोई काम नहीं थका पाता, बस अपने आसपास के रवैये थका देते हैं। चाहे वो ये सब बर्दाश्त तो कर लेती है, क्योंकि बर्दाश्त करना औरत की फितरत है। क्योंकि अगर औरत बर्दाश्त ना करे तो बहुत कम घर आबाद हों। अच्छा, औरत को अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह से बनाया है कि वो जितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, पढ़ लिख कर आला से आला ओहदे पर फायज हो जाए, पर एक्चुअल सुकून ना उसको अपने घर में ही मिलता है। सो ऑल ऑफ यू अपनी ज़िंदगी में शामिल हर औरत को, चाहे वो आपकी माँ, बीवी, बहन या बेटी है, उसको इज्जत दें। So viewers, hope you all liked my today's video. So please subscribe my channel for more interesting and informative videos. Stay connected all of you, and take very good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.